वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर जो है वो इसराइल के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पर जंग बंदी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसराइल जो है वो उसने अपनी गंदी हरकतें दिखाई हैं और बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान पहुँचाया है। उनकी हरकत ये थी कि उन्होंने दोबारा से गजा पर बमबारी की है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी इसमें शहीद हुए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। ये 2 रोज से मुसलसल बमबारी कर रहे हैं वहाँ के लोगों पर, और जो जितने भी मुसलमान रहते इनके घरों को भी तबाह किया जा रहा है और बहुत सारे लोग भी इसके अंदर मर चुके हैं। और कुछ इनकी रिपोर्टों में सामने आ रहा है कि इन्होंने ये बमबारी असल में वहाँ के लोगों पर नहीं की थी, बल्कि हमास के जो मकानात थे और जो जगह हमास के कब्जे में थी इन पर की है, क्योंकि वो हमास से अपना बदला लेना चाह रहे थे, जिन्होंने 11 रोज तक इनके साथ जंग का मुकाबला किया था और इनकी बहुत सारी जगह को भी तबाह किया था। इस वजह से इन्होंने ये हरकत की है और हमास के मकानात को जलाने के लिए इन्होंने इस तरह की बमबारी की और इनका ख्याल है कि हमास को किसी न किसी तरह हम नुकसान पहुंचा सके। और नाजरीन, दूसरी तरफ हमास का कहना यह है कि मुसलसल 2 रोज से गजा पर इसराइल की बमबारी जारी है, जिसकी बड़ी अलामत जो है वो जंग है, यानी कि आने वाले वक्तों में जंग होने का भी खदशा है और ये जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। और हमारा कहना ये है कि जिन लोगों ने हमारे दरमियान में जंग बंदी कराई थी, अब वो लोग किधर हैं, और उन्हें हम खास पैगाम देते हैं कि इसराइल वालों को समझा दे, नहीं तो हम भी इनके साथ जंग करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं। और दूसरी तरफ इसराइल ने जो ये बमबारी की है, इसके दरमियान में रॉकेट तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे मोटे टाइप के इन्होंने बम बनाए हुए थे जो वहाँ पर फेंके, जिसकी वजह से बहुत सारे मकानात जो हैं इसकी लपेट में आ गए हैं और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और बच्चे और औरतें भी जख्मी हुई हैं। इससे बहुत ज्यादा जो है मुसलमानों को नुकसान हुआ है, यानी इन्होंने हमास वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और जब से इनका नया वजीर आजम आया, इसने आते सारी मुसलमानों के जो बहुत ज्यादा खिलाफ था और इसने इस तरह की हरकत की है और अपनी फौज को भी प्रॉपर तौर पर तैयार कर दिया है कि आप लोग जंग के लिए तैयार रहें, हमारी किसी टाइम भी जो है इनके साथ जंग हो सकती है हमास के लोगों के साथ, यानी कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुसलमानों को यहाँ तक कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जाने दे रहे मस्जिदों में, और मस्जिद अक्सा के गिर्द भी इन्होंने अपना ही घेरा बनाया हुआ है। वहाँ अगर कोई यहूदी आता है तो उसको बड़ी प्रोटोकॉल के साथ अंदर लेकर जाते हैं, और जबकि कोई मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है और उसको नमाज तक पढ़ने नहीं दी जा रही वहाँ पर। और बाकी जितने भी मुसलमान रहते हैं इनके घरों में जा जाकर इन पर जुल्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के यहाँ तक के उनके पाक जो बहुत बड़ी जात हैं उनकी शानों में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों में लॉन्ग मार्च किया था, जिसको ब्लैक मार्च के नाम से याद करते हैं, उसमें इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की थी। नाउज़ बिल्लाह, ये कितनी बुरी बात है और इसके खिलाफ किसी ने भी आवाज ना उठाई और हम मुसलमानों ने खुद ही इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है नमाज पढ़ने की भी। और ये सारे जितने भी हालात हैं, हमास का कहना है कि ये एक बड़ी जंग की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी जंग हो सकती है और हम जो है इसका पूरा जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे मजहब को इस तरह रसवा किया जाए। हमारी जब तक आखिरी सांस है हम इनके साथ लड़ेंगे और पूरा मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ इसराइल की जो फौज है वो भी इनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, यानी कि हमास को जब पता चला कि ये जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमास वाले लोग भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं जंग करने की। और दूसरी तरफ उन्होंने साफ पैगाम दिया है कि अगर ये हमारे खिलाफ खड़े होते हैं तो हम भी इनका पूरी मुंहतोड़ जवाब देंगे। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, उनका सदर जो बाइडन और इसराइल का नया बनने वाला वजीर दाखिला जो है वो इनसे मुलाकात कर रहा है और अमेरिका से भी इस बात की जो है मदद मांग रहा है कि हम जो है जंग करने के लिए तैयार हैं और हम जंग करना चाहते हैं और हम वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है जो मुसलमानों के बहुत ज्यादा खिलाफ था। अब हमास के लोग भी इनसे नहीं डरते और हमास ने जिस तरह 11 रोज जंग की थी वो नाजरीन आपके सामने है और जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी और बहुत सारी जगह पर अपनी फतोहात भी हासिल की थी। यहाँ तक कि इसराइल के एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया था और जहाँ पर बड़े पैमाने पर आग लगी थी और जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुँचा था और बहुत सारे यहूदी जो है इसके अंदर मर भी गए थे और बाकी जितने भी फलस्तीनियों के घर थे यहाँ तक कि उन्होंने दोबारा इनसे हासिल कर लिए थे इस जंग के दौरान। और ये 11 रोज की जो जंग थी इसमें बड़ी कामयाबी जो है वो हमास को हासिल हुई थी, जिस बहुत सारे लोग भी हैं इनका साथ देने के लिए। और दूसरी तरफ नेतन्याहू यहाँ तक के जब अपनी हुकूमत कर रहा था तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको पता था कि ये लोग जो है इस तरह की जंग करते रहेंगे और मुझे जो है नाकामी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नेतन्याहू भी इनसे डर चुका
चुका था। दूसरी तरफ नाजरीन, ईरान ने भी हमास का साथ देने का पूरा फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने हर तरह के हथियार जो हैं इनको देंगे और इनकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने भी कहा है कि फलस्तीनी जो मुसलमान हैं उनकी हम पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। और अफगान तालिबान ने यहाँ तक कहा है कि हम मुसलमानों की पूरी तरह मदद करेंगे और इनको जितनी भी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे और अपने हथियार भी देंगे, और अगर इन्हें लोगों की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इनको देंगे, और हम मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत करेंगे। और हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि मस्जिद अक्सा पर जो है यहूदियों की हुकूमत कायम हो, और यहूदियों को हम कभी भी इतनी तरक्की नहीं करने देंगे। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ जो यहाँ पर इनका वजीर आजम बना है वो कट्टर किस्म का यहूदी है, जो मुसलमानों के बहुत ही खिलाफ है और जिसकी कोई ना कोई नई आने वाली साजिश करता रहता है ताकि मुसलमानों को इससे तकलीफ दूं और इनको जो है इससे नुकसान पहुंचे। इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। कंटिन्यू 2 दिनों से मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान जो है वो शहीद भी हुए हैं और कई ज्यादा जख्मी भी हुए हैं, और यहाँ तक कि इनके घर तक तबाह हो गए हैं और जो जल गए हैं। इन्होंने वही बदला लिया है जो थोड़े अरसे पहले 11 जंग की रोज में हमास ने इनके साथ किया था और इनके बहुत सारे इलाकों को तबाह किया था और कई जगह पर आग भी लगाई थी। जो बड़े पैमाने पर इनका अल्लाह ताला का इन पर अजाब नाजिल हुआ था, उसका बदला अब ये मुसलमानों से इस तरह ले रहे हैं। हालांकि इनको अपनी हरकतें याद नहीं जो इन्होंने मस्जिद अक्सा में की थी जब लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, और इन्होंने बमबारी की, रबड़ की गोलियां बरसाई, आंसू गैस फेंकी, और इन्हें ये याद नहीं है। लेकिन इनको ये बड़ा याद है कि हमारे साथ इस तरह किया है, और अब यही जो है इनका यहूदी वजीर आजम अब इस चीज का बदला लेने के लिए मुसलमानों के घरों को तबाह कर रहा है और लोगों को शहीद कर रहा है। हालांकि इन्होंने इस महादे को तोड़ दिया है जो इन्होंने जंगबंदी की थी, ये इनकी मर्जी से हुआ था, लेकिन इस वजीर आजम ने आते सार ही ये सारे मुहादे खत्म कर दिए हैं और जंग दोबारा से शुरू करने का फैसला कर रहा है। हालांकि शो नहीं कर रहा कि ये जंग मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी हरकतें साफ रिपोर्टों में बताया गया है कि यही है कि दोबारा से ताकि जंग हो सके और दोबारा से इस चीज को मैं छेड़ सकूं। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जिस तरह मुसलमानों ने 11 रोज की जो जंगबंदी की थी इसमें फतूहात हासिल की हैं हमास के लोगों ने, वो इनको दोबारा मिलनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, ये जो यहूदी इसराइली जो सदर बना है इसके साथ क्या होना चाहिए? और मस्जिद अक्सा के दौरान जो इसने मुसलमानों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।